Welcome, Tapsi. Hi, welcome to me. Yes. What is your relation with Lucknow's food? I only eat mutton here. That is my relation with Lucknowan food. Mutton doesn't taste better anywhere else. Yeah. That's true. आपकी फेवरेट कौन सी जगह है खाने पीने के लिए और क्या ऐसी चीज़ है जो आप बार बार लखनऊ में आकर खा सकते रहीम की निहारी तो जाना ही जाना होता है। हैं? वो नाम भूल जाता है ना, सिनेमा हॉल के सामने, नोवेल्टी के सामने जो जगह है, छोटा सा ही है, पर उनका खाना बहुत कमाल है। और बिरयानी कहाँ की शायद बेस्ट है इंडिया में? आपने जहाँ देखो, इस बात पे बहुत लोग बहस करते हैं। Oh my God. दैट्स जस्ट अ नेम। लोग कहते हैं ये बिरयानी नहीं है, आई एग्री, ये यखनी पुलाव है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। बस बात खत्म हो गई। नाम आप इसको बिरयानी कौन है कौन नहीं, बिरयानी के ऊपर भी रिसर्च की मैंने थोड़ी बहुत। मैं जानना चाहता असल बिरयानी कौन सी है, क्योंकि हम शुरू में इसको बिरयानी बोलते थे, फिर मैंने हैदराबाद की बिरयानी खाई, फिर पता लगा नहीं असल बिरयानी वो है, ये तो यखनी पुलाव है। तो नाम थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं ना जी। ये है जो है। दिस इज द एंड ऑफ इट, दिस एंड ऑफ दिस रेसिपी। मलाई मक्खन एक्चुअली बनारस का है, तो सॉरी वी हैव अ conflict there. And actually Malayu also came into being after I left Banaras. It's not a very old Banaras thing. आपने पहले भी एक सोशल इशू पे मूवी सर के साथ की है थप्पड़। जी. How was your experience working again with sir? It just feels like एक छोटा सा हमने एक स्केड्यूल गैप रखा, क्योंकि हमारे वैसे स्केड्यूल ब्रेक्स नहीं होते हैं, तो ऐसा लगा कि एक स्केड्यूल गैप रखा, उसके बाद हम मिल गए दोबारा. Lucknow has recently become the UNESCO's creative city for gastronomy. How was the food like? Like, have you tried anything else from this, or is it your like first meal in Lucknow? I was telling you, I think this is my first time in Lucknow. We never come and stayed here. Yeah, so I've heard of like from different friends of mine, you should go to Lucknow, you should eat food and this and that. Yeah, this is literally my first meal, so yeah, I'm very happy. I don't really eat mutton otherwise a lot or something. The biryani and that, what is this thing? Nihari. Nihari. That was Nihari. The flavor and the gravy is like amazing. Yeah. As a woman, like, how did the movie impact you? I've been born and brought up in Delhi, and I've kind of traveled and lived alone when I moved to South, Hyderabad, Bombay. I've been lucky that a grave incident hasn't happened with me, but like molestation or like certain incidents, I don't think they spare any girl. Thankfully, I didn't have to live that kind of a trauma because my character is not the one who goes through this. It's her character. I probably represented by the end of it eventually any girl who probably has a knowledge who actually went out. The girl in you gets triggered. The woman in you gets triggered. The trigger of being a woman gets into the full throttle mode by the climax. आप अभी बहुत सारे प्रीमियर्स पे गए, बहुत सारे शहर आपने घूमे। उसके पहले आपने आओ सिनेमा चले में भी आपने बहुत सारे शहर घूमे, लोगों से मिले, इन्फ्लुएंसर से मिले, थिएटर्स में गए। आप कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपकी क्या लर्निंग रही अबाउट मूवीज़? शुरू तो किया था किसी और वजह से, लेकिन इस बहाने ना अपना हिंदुस्तान घूम लिया, नॉर्थ का। तो लोगों से मिला, खाने खाए, कल्चर्स देखे, डिजिटल क्रिएटर्स से मिला जो इतना फैबुलस काम कर रहे हैं हर शहर में। सिनेमा गोइंग हैबिट्स के बारे में लोगों से बातें की। जी। मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, हर शहर की सेम कहानी है, सेम लोग हैं, ये पूरा इंडिया एक है। नॉर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ नहीं गया हूँ। जी। मुझे लगता है साउथ में थोड़ा फ़र्क है। क्या कुछ ऐसा रहा जो आपको कुछ चेंज कर दिया, चौंका दिया हो जिस चीज़ ने? हमको बम्बई में बैठ के ये ऐसा महसूस होता रहता है कि जो छोटा शहर है, हालांकि लखनऊ को छोटा शहर लखनऊ में बैठ के नहीं कह सकते, पर बम्बई की जो हमारी गद्दी है ना, जिस गद्दी पे हम बैठते हैं बम्बई में, जी, वहाँ पे हम उसको छोटा शहर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्में, सिर्फ गाने बजाने वाली फिल्में देखी जाती हैं। वो फिल्में जो बातचीत करती हैं ऑडियंस से, वो ये लोग नहीं देखते। और मैं इस बात से एक्चुअली चौंका हूँ कि जो 40-45 शहर घुमाया, जी, कि ये बात कतई गलत है। You are playing a lawyer in this movie. They are known to be professional. They are known to be like relaxed and all. We have a scene जहाँ पे आप कहती हैं कि मैं पर्सनल हो रही हूँ, मुझे पर्सनल होना पड़ेगा. What happens कि एक lawyer who's known for professionalism has to say this? In this film, I've probably felt and played it as professionally as possible up until a certain point. I realized nobody is really
bothered. Certain trigger points are there where I had to make it feel like personal, but most of the film, if you see the film, I've tried to keep it very, very cold, professional, and deal with it in a very. But that's how it will be different from say Mulk that we did together, because that was my family's case I was fighting, so it was personal from the day one. Few directors which I absolutely admire in directors, like he is probably the most energetic and full presence of mind person on the set. He behaves the same with everybody. I don't know, maybe I miss somebody, I don't know. He behave differently with someone else. Maybe with Shah Rukh Khan he's different, I don't know. No, I'm joking. But like what I meant is like he's not overly trying to be humble or sweet. He's mostly communicates with you with a matter of fact and then cracks jokes. Like these are the two sides. Why should a man or a boy watch this movie? एक आदमी कोई मूवी या एक मेल कोई मूवी क्यों देखनी चाहिए? मुझे इस बात पे हैरत है कि लोग समझते हैं कि ये फिल्म औरतों को देखनी, औरतों ने ये फिल्म देखी हुई है। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो औरतों ने पहले नहीं देखा है, उन्होंने जिया है। मर्द को देखनी चाहिए कि क्या जीती है वो। मर्दों को पता ही नहीं होता औरत क्या जीती है। औरतें ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं फिल्म देख के क्योंकि वो खुद को देख रही हैं पर्दे पे। अब मर्द को जाके खुद को देखना है। मेरा बस चलता तो मैं 12 साल के बच्चों को भी दिखाता। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अगर इस वक्त 12 का होता तो मैं उसको दिखाता है फिल्म। एक आपने स्टेप लिया फर्स्ट, आपने मूवी बनाई, अवेयरनेस आई थिंक लोगों को है, लेकिन दे हैव टू बी रिमाइंडेड ऑल द टाइम। और भी गोइंग फॉरवर्ड और क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जो लोगों को या एज अ होल जो सोसाइटी को लेने चाहिए? एक्टिव थिंकिंग, तो वो एक्टिव थिंकिंग अगर होगी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ह्यूमन बीइंग सॉल्व नहीं कर लेता। ऐसा नहीं कि जब टाइम मिला, टाइम खाली था तो ख्याल आया कि हाँ यार अच्छा नहीं हो रहा है और फिर बिजी हो गए। दिस रिक्वायर्ड एक्टिव थिंकिंग बाय दी सोसाइटी कि नहीं बस इस बारे में सोचना है, बैठिए, इंपॉर्टेंट काम है एंड इट्स अर्जेंट, इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स अर्जेंट।